नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। समूचे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होगा। मध्य प्रदेश में कुल मतदाता यानी मतदाता कितने हैं, तो मतदाता हैं 5.6 करोड़ मध्य प्रदेश में मतदाता हैं। कुल विधानसभा सीटें 230 हैं, जिनमें बहुमत के लिए 116 सीट जीतना आवश्यक है। समूचे मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आएंगे। आचार संहिता, जैसा कि समूचे मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, यह भी जानें। यानी 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं 30 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। यानी 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र भरने का, जमा करने का आखिरी दिवस होगा। और 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और 17 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। जैसा कि निवाड़ी विधानसभा की हम बात करें, निवाड़ी जिले की हम बात करें, तो निवाड़ी जिले में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से समूचे निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी जानकारी साझा की है। और निवाड़ी जिले वासियों से उन्होंने अपील की है कि किसी भी प्रकार से कोई भी शासन की गाइडलाइन का विरोध ना करे, विरोध में ना जाए, और जो उनके गाइडलाइन जारी की जाएगी तो उसका पालन करें। और इसी के चलते निवाड़ी जिले के वरिष्ठ पत्रकार दादा ओम प्रकाश खरे ने क्या कुछ कहा, कलेक्टर महोदय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम आपको अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी साझा करते हैं। और 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसकी गणना हमारी 3 दिसंबर को होगी। तो ये मोटा मोटा था। एक ब्रीफ में आपको मैं बता दूं, हमारे ज़िले में टोटल 482 बूथ हैं, दोनों विधानसभाओं के मिला के। अब ये जब मैं दोनों विधानसभा कह रहा हूँ, इसमें कुछ बूथ हमारे टीकमगढ़ ज़िले में भी आते हैं, जो पृथ्वीपुर विधानसभा में है। अभी हम लोगों ने मतदाता सूची जो है उसके पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें वर्तमान में अब हमारे पास टोटल 4,11,455 मतदाताओं के नाम जुड़ चुके हैं। और अभी जो हमने विधानसभावार इसका ब्रेकअप बनाया है, टोटल जो हमारे निवाड़ी विधानसभा में मतदाता है 1,98,000 मतदाता निवाड़ी विधानसभा में है। पृथ्वीपुर विधानसभा में 2,13,364 मतदाता हमारे पृथ्वीपुर में है। टोटल पोलिंग स्टेशन की बात करें, निवाड़ी में 223, निवाड़ी में हमारे 235 पोलिंग स्टेशन है, और पृथ्वीपुर में 247 है, जिसमें से 114 जो बूथ है वो हमारे टीकमगढ़ जिले में शामिल है। इस बार अभी जो हम लोगों ने खास तौर पर काम किया था, पिछले लगभग 2 महीने से नाम जोड़ने की प्रक्रिया, बहुत ही बेसिकली जो मतदाता सूची है उसकी शुद्धता के ऊपर बहुत काम हुआ है। तो जितने भी हमारे मतदाता पूर्व वर्षों में या तो छूट गए थे या कुछ महिलाएं विवाह करके आई थी, उन सभी के नाम जोड़े गए हैं। जिसके कारण अगर एक तरफ हम स्टेट में बात करें, ईपी रेशियो, इलेक्टर्स का जो पॉपुलेशन का रेशियो होता है वो पूरे स्टेट का 62.83 है। हमारे ज़िले में ये रेशियो 64.26 ये रेशियो हमारे ज़िले में है। हाँ, हमारी दोनों विधानसभाओं का ईपी रेशियो है 64.26। जेंडर रेशियो, जिसके बारे में सभी लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, 2/8/2023 को हमारे ज़िले का जो जेंडर रेशियो था 902 था। इस बीच में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया रही है, उसके बाद आज की डेट में हमारा 916 जेंडर रेशियो हमारे ज़िले का है। तो ये बेसिक एक डाटा था। अब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो मेरी आप सभी लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि हम व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में कोई भी ऐसा मैसेज डालने से बचें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है, या उदाहरण के लिए पेड न्यूज़,
इन सभी चीज़ों से हमको बचने की आवश्यकता है, तो हम उनसे बचें। कहीं भी हमने एक अलग से अपने प्रिंट मीडिया की भी बैठक बुलाई है, उसके साथ-साथ जो प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग हैं, उनकी भी हम बैठक बुला कर के उनको बता रहे हैं। तो आप लोगों को मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला, कृपया आदर्श आचार संहिता का पालन करने में सभी का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, आयोग का सहयोग करें। दूसरा, हमारे चुनाव को गंभीरता से, पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराने के लिए पूरा जिला प्रशासन चुनावी कार्य में लग चुका है। कहीं भी अगर आप लोगों को कोई शिकायतें आती हैं, कृपया उसको बताएं ताकि उनका समाधान होगा। पूर्ण पारदर्शिता के साथ हम लोग निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के लिए लगे हुए हैं। कहीं भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, उदाहरण के लिए जैसे आचार संहिता लग गई है, हमको अब आचार संहिता लगते ही सभी जगह होर्डिंग्स, बैनर्स शासकीय प्रेमाइसेस में 24 घंटे के भीतर हटवाने लगी हुई है। हर जगह हमारे दल बने हैं। फिर 48 घंटे के भीतर सभी पब्लिक प्लेसेस में हमको जितने भी अनऑथोराइज्ड होर्डिंग बैनर्स लगे हैं उन सभी को हटाना है, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। और 72 घंटों के भीतर अनऑथोराइज्ड तरह से जो पब्लिक प्लेसेस में लगे हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। तो आप सभी लोग ये संदेश तो पहुंचाएं, साथ में मतदाताओं से भी आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी मतदाताओं के लिए एक बेहतर ढंग से मतदान करने हेतु अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हर मतदान केंद्र में हम करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी मतदाता को मतदान करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो आपके माध्यम से सभी से मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या पर जो भी हमारे यहाँ के ER जो इलेक्टोरल रोल है, जो हमारे यहाँ के वोटर हैं, मतदान के दिन आए और बिना किसी डर के, भय के, किसी प्रलोभन के निष्पक्ष रूप से अपना मतदान करें। मतदान केंद्रों के लिए पुलिस बहुत गंभीरता से हर मतदान केंद्रों के ऊपर नज़र रखी हुई है। उसमें क्या तैयारी रहेगी ये पुलिस अपना एक प्लान अलग से बनाएगी, तो उसको गंभीरता से उसके ऊपर विचार करेंगे हम। कि हर बार से परंपरा रही है, जितने भी 80+ के मतदाता हैं उनको घर से ही वोट डालने की सुविधा रहती है। इवन PWD जो मतदाता है उनके लिए भी रहती है। अगर ऐसा कोई मतदाता है जो डालना चाहता है घर से, तो उनको हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और आप लोगों से जो मैं सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूँ, कृपया सोशल मीडिया में कोई भी ऐसा मैसेज अपने ग्रुप्स में डालने से बचें, जिससे, क्योंकि बाद में क्या होता है, केवल जो भी उसमें एडमिन होते हैं उनको तो मेरी अपील है। पत्रकार जगत का एक महत्वपूर्ण समाज में स्थान होता है। पत्रकारों का दायित्व उस वक्त और अधिक बढ़ जाता है जब कोई खास विशेष चुनाव अभियान शुरू होता है। आचार संहिता लग गई है। निवाड़ी जिला का गौरव मध्य प्रदेश में अलग से आलोकित होता है। इसलिए पत्रकारों का जो स्थान है, पत्रकारों का जो दायित्व है, उसके प्रति बेहद सजग रहने की ज़रूरत है, ताकि पत्रकारिता का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे। और पत्रकारिता की ओर समाज झांक रहा है, जिला प्रशासन झांक रहा है, अधिकारी झांक रहे हैं और मतदाता आशा लगाए हुए हैं। इसलिए प्रत्येक मतदान के समय, प्रत्येक कार्रवाई के समय पत्रकारों को, जो समाज का दर्पण होते हैं, जो चौथा स्तंभ हैं, उनको अपने दायित्व का निर्वहन करके उज्जवल भविष्य के साथ अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, जिससे छवि निखरे और अधिक निखरे और अधिक निखरे, निवाड़ी जिला का नाम रोशन हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, जो आप पत्रकारों के लिए MCMC जो कमेटी है, उस कमेटी में
किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना, किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार, किसी उम्मीदवार की छवि धूमिल, किसी उम्मीदवार की छवि उज्जवल, बैलेंसिंग समाचार होने चाहिए। किसी के पक्ष में ना हो, किसी की छवि खराब ना हो। और एमसीएसएम कमेटी के अंतर्गत जो नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत मात्र केवल ये है कि उनके पालन के लिए किसी उम्मीदवार की छवि धूमिल ना हो। ये गौर करने की बात है। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।